हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि गेहूं की दो कौन कौन सी नई किस्में डेवलप हुई है, कहां से डेवलप हुई है और किन क्षेत्रों के लिए ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है और इनमें क्या खास रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें क्योंकि सीवीटी आईसीआर से रिलेटेड यहां से क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पुटअप हो जाता है। तो ये कौन कौन सी वेराइटियां हैं और कहां से डेवलप हुई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा IIWBR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, जो कि कहां है दोस्तों, करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा के द्वारा गेहूं की दो किस्मों को डेवलप किया गया है। चलिए अपन देखते हैं कि वो वेराइटियां कौन कौन सी है। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं ना मेरे दोस्तों, वेराइटियों के नाम बता दूं तो एक का नाम है कर्ण बोल्ड। क्या नाम है दोस्त यहां पर? एक का तो नाम है कर्ण बोल्ड, ठीक है। और कर्ण बोल्ड को अपन कहते हैं डीबीडब्ल्यू 377, इसका दूसरा नाम है, ठीक है भाई। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं यहां पर सेकंड की, तो वो है कर्ण शिवांगी, और कर्ण शिवांगी का नाम है यहां पर DBW 359, ठीक है। ये ड्यूरम वैरायटी है, जैसे अपने गेहूं में आता है ना ट्रिटिकम ड्यूरम, तो ये मेरे दोस्त ड्यूरम वैरायटियां हैं दोनों की दोनों। अब क्या खास रहने वाला है यहां पर देखिएगा, जो फर्स्ट वैरायटी है DBW 377, इस वैरायटी के बारे में आपको मैं खास बता दूं मेरे दोस्तों। अच्छा, दोनों की दोनों करनाल हरियाणा से डेवलप हुई है, पहली बात तो ये क्लियर रखना है। दूसरी बात, DBW 377 इसकी विशेषता आपको मैं बताऊं तो किन क्षेत्रों के लिए इंपोर्टेंट है, तो देख लो छत्तीसगढ़, गुजरात, काशी, कोटा, उदयपुर क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। मतलब पर्टिकुलर एरिया के अनुसार इन वैरायटियों को बनाया गया है। अब क्या है, जो अभी मैंने बोले हैं छत्तीसगढ़, गुजरात, काशी, कोटा, उदयपुर, ये क्षेत्र कैसे है, सिंचित है, मतलब इरिगेटेड एरिया है। और ये जो वैरायटी बनाई गई है इसके लिए अर्ली वैरायटी अगेती किस्म है। बोले इन्हीं क्षेत्रों के लिए क्यों बनाई, अब जरा सुनिएगा इस बात को। क्योंकि इन क्षेत्रों में जैसे आप देखोगे तो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना होता नहीं है, मतलब उपज यील्ड जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। पहले क्या होता था कि इनमें उपज बहुत कम थी, लेकिन इस वैरायटी से उपज कितनी हुई, 63.9 क्विंटल पर हेक्टेयर, मतलब यहां से उपज बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो पर्टिकुलर एरिया के लिए ये वैरायटी बनाई गई है, तो एरिया का भी ध्यान रखना है। इरिगेटेड एरिया है, अर्ली वैरायटी है कौन सी, DBW 377, जिसका दूसरा नाम क्या है, कर्ण बोल्ड। क्लियर। सेकंड बात, ये जो वैरायटी है करनाल से डेवलप हुई है, इसमें एक डिजीज या मैं कहूं कि रेसिस्टेंट वैरायटी है। कौन सा, करनाल बंट एक रोग होता है, उसके लिए ये रेसिस्टेंट वैरायटी है। दूसरी बात, गेहूं में एक रोग और होता है रस्ट या रोली, ठीक है, रतुआ भी नाम आपको मिलेगा, तो उसके लिए भी रेसिस्टेंट है। ये पहली वैरायटी समझ में आ गई, दोबारा सुनना। इरिगेटेड एरिया के लिए है, ठीक है। उपज पहले कम होती थी, अब उपज बढ़कर इसकी 63.9 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गई है। सेकंड पॉइंट, करनाल बंट के लिए रेसिस्टेंट है, रस्ट या जो रोली रोग होता है उसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी है। पहली वैरायटी का काम हो चुका है। सेकंड वैरायटी देखो, कर्ण शिवांगी, जिसका दूसरा नाम है DBW 359, और इससे जो उपज मिलती है 41.7 क्विंटल या फिर 34.5, मतलब पहले इतनी होती थी, आजकल 41.7 क्विंटल पर हेक्टेयर हो रहा है। ये कौन से क्षेत्रों के लिए है, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, यूपी, झांसी और राजस्थान। राजस्थान में कोटा और उदयपुर क्षेत्रों के लिए ये फेमस है। तो बेटा जी ध्यान रखना, ये जो वैरायटी बनाई गई है ये पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाई है। सबसे खास बात क्या है कि इन क्षेत्रों में करनाल बंट के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी और रस्ट या जो रोली रोग होता है उसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी है। पहली बात तो ये। दूसरी, उत्पादन जितना होना चाहिए था, मतलब उपज जितनी होनी चाहिए थी वो पहले हो नहीं रही थी, बट इन वैरायटी से उपज क्या हो रही है, अब बहुत ज्यादा हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा इनमें लगभग प्रोटीन की बात करते हैं तो 11.7% प्रोटीन के आसपास होता है। चपाती के लिए सबसे बेस्ट है ये वैरायटी। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है बेटा जी दोनों वैरायटियों के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।